कॉजेटिव वर्ब्स मतलब प्रेरणार्थक क्रियाएं। इन क्रियाओं का यूज तब करते हैं जब कर्ता खुद कार्य न कर रहा हो बल्कि दूसरे से करा रहा हो, तब हम इनका यूज करते हैं। अब मैं मोस्टली 4 वर्ब्स की ही बात करूंगा आपसे, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव दृष्टि से हर जगह मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से वर्ब्स हैं? तो 4 वर्ब्स हैं हमारे पास। पहला है मेक, दूसरा है कॉज, तीसरा है गेट और चौथा है हैव। मैं इन 4 की ही चर्चा करूंगा क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचता हूं, मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि जो मैटर करता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी काम लायक चीजें हैं वही पढ़ें, जो उपयोगी है उन्हीं चीजों को पढ़ें और इजीएस्ट वे में पढ़ें। सो मैंने केवल 4 वर्ब्स की चर्चा की है आपके सामने, इन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूं और यही मैटर करता है। तो पहला, जैसा कि मैंने यहां लिखा है, यहां भी सामने देख ही रहे होंगे कि मेक, कॉज, गेट, हैव लिखा हुआ है। इन्हीं 4 की चर्चा करनी है। तो सबसे पहले मैं मेक की चर्चा करता हूं। तो मेक का जब भी सेंटेंस में अगर मेक या कॉज का आप यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा जो वर्ब होगी वो एक्टिव वॉइस में होगी। पहली चीज, इन क्रियाओं का यूज कहां करते हैं? जब कर्ता खुद कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से कराता है। जब क्रिया एक्टिव वॉइस में होगी तब मेक या कॉज का यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर है इसके लिए, पहले मेक, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने उसे दौड़ाया, सेंटेंस है मैंने उसे दौड़ाया, तो टेंस आता है ये सिंपल पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का। तो वैसे सिचुएशन में हम पास्ट इंडेफिनिट फ्रेम करेंगे। तो फ्रेम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो यहां पे आई। अब दौड़ना की इंग्लिश हमें पता है, दौड़ाना की इंग्लिश नहीं पता, तो वैसे सिचुएशन में हमें मेक का यूज करना है। क्योंकि सिंपल पास्ट इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आई मेड, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन उसे, तो हिम, दौड़ना की इंग्लिश रन। मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ। इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट है कॉज। कॉज का यूज करना है तो ये भी सेम वैसा ही है। हाँ, V1 के पहले, बेस फॉर्म के पहले टू का यूज करेंगे। क्यों? तो लिखेंगे आई कॉज्ड हिम टू रन। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां हमने बेयर इंफिनिटिव यूज किया है और यहां टू के साथ यूज किया है। यहां वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया है, हाँ उसके पहले टू यूज कर दिया है। तो दोनों ही सेम है, दोनों में डिफरेंस नहीं। मैं तो खुद दौड़ नहीं रहा, मैं किसी दूसरे को दौड़ा रहा हूं, इसलिए इसका यूज यहां पे किया गया है। अब आते हैं हम गेट और हैव के साथ। तो गेट और हैव का यूज अगर वर्ब पैसिव में हो तब यूज करते हैं। जैसे मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई, खुद नहीं कराई। वहां मैं दौड़ा रहा था किसी को, मैं खुद कर रहा था सर, दौड़ा रहा था, लेकिन खुद दौड़ तो नहीं रहा था, लेकिन दौड़ा रहा था, दूसरे को हंसा रहा था। लेकिन यहां मैंने अपने कार की मरम्मत करवाई। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप गेट या हैव में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहां हैव की जगह पर आप हैड भी यूज कर सकते हैं। तो आप टेंसेस को केयर करेंगे, साथ में सेंटेंसेस को ध्यान देंगे। जैसे आई गॉट, आई के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म आई गॉट, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, तो माई कार, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड। अगर आपसे कोई कहता है कि इस पेपर पर अपने कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर कराओ, अगर यह सेंटेंस आपके सामने आ गया तो यह सेंटेंस इंपरेटिव है, वहां पे आपको यूज करना है। तो ऐसे सेंटेंसेस को अगर आपको फ्रेम करना है तो आप गेट से स्टार्ट करेंगे। गेट दिस
पेपर है, पेपर लिख दें। लेटर लिखना चाहें तो लेटर लिख सकते हैं, गेट दिस लेटर। हस्ताक्षर कराना की इंग्लिश होती है साइन, साइंड बाय योर क्लास टीचर, बाय योर क्लास टीचर। तो इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कॉजेटिव वर्ब्स मींस प्रेरणार्थक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं यहां पे सब्जेक्ट खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कराता है तो इनका यूज करते हैं। इनमें मेनली मुख्यतया मैंने 4 वर्ब्स का यूज किया है, इंट्रोडक्शन किया है 4 वर्ब्स का, मेक, कॉज, गेट एंड हैव। मेक और कॉज का यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा, मेक के लिए मेक प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई मेड हिम रन, मैंने उसे दौड़ाया। सेम अगर कॉज को यूज करना है तो 2 प्लस V1 का यूज करेंगे, यहां पे ये कहेंगे आई कॉज्ड हिम टू रन। अगर सेंटेंस आया मैंने अपने कार की मरम्मत करवाई, कराई नहीं, मैंने खुद नहीं किया है, किया नहीं है, करवाया है, किसी दूसरे पर्सन से करवाया है, तो यहां पे कहेंगे आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यहां पे नाउन या प्रोनाउन तो स्ट्रक्चर पहले वाला है लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। पहले वाले में मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोला था। साथ में अगर आप गेट यूज नहीं करना चाहते तो हैव यूज कीजिए। चूंकि ये सिंपल पास्ट है इसलिए मैंने यहां पे सेकंड फॉर्म हैव का सेकंड फॉर्म यूज किया है। अब अगर यहां पर यूज कर रहे हैं, मैंने दूसरा सेंटेंस आपके सामने लिखा कि इस लेटर पर, इस पत्र पर या इस कागज पर अपने कक्षाध्यापक के हस्ताक्षर कराओ, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक वाक्य और इनकी शुरुआत होती है वर्ब से मैक्सिमम। तो आप गेट या हैव में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, गेट यूज कर लें या हैव यूज कर लें, इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, इसमें से जो चाहे वो यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे गेट नाउन या प्रोनाउन, तो गेट दिस लेटर नाउन हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो साइंड, साइंड का थर्ड फॉर्म साइंड, और अपने कक्षाध्यापक का तो बाय योर क्लास टीचर। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये अपडेट और ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट हूं और नई वीडियोस के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो पाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।